गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में हमने डिस्कस करना ना था सुक्रोज पे, माल्टोस पे और तीसरा लैक्टोस पे। सुक्रोज पे अपन डिस्कस कर चुके थे। अब दूसरा टॉपिक है माल्टोस। माल्टोस, इसे माल्ट शुगर भी बोलते हैं। माल्ट शुगर अपने को जनरल इंट्रोडक्शन है, डीप में नहीं जाना है। देखो, दो ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनी होती है, मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो C12H22O11 ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। और स्टार्च का जब जब जल अपघटन करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे स्टार्च का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें माल्टोस प्राप्त होता है। अब देखो, हमें ध्यान क्या रखना है, पहला तो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग। तो ये रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, वो देखेंगे रिड्यूसिंग कैसे है। दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर इससे गुजारी जाए, ये जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको इससे गुजारी जाए तो ये उसको ऐसे क्लॉकवाइज दिशा में मोड़ देता है। ठीक है, देखो रिड्यूसिंग का इसका मतलब फेलिंग विलियन का फेलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन करेगा, ऑक्सीम के साथ हाइड्रोक्सिलेमीन बनाएगा और वो फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्या क्या बनाएगा, ओसाजोन। अब देखो, इसमें दो ग्लूकोज यूनिट है ना, तो दोनों आपस में जुड़ी रहती हैं। तो जुड़ने का एक तो मतलब लिंकेज की प्रकृति क्या होगी, लिंकेज। तो लिंकेज है अल्फा लिंकेज, अल्फा लिंकेज। अब अल्फा लिंकेज क्या होता है, मतलब एक ग्लूकोज का तो पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का चौथा कार्बन, कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन फोर्थ आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, अब अल्फा का मतलब ये है जिसका पहला कार्बन जुड़ेगा वो किस में होनी चाहिए, उसका अल्फा एनोमर होना चाहिए, अल्फा एनोमर। ठीक है, और चौथा कार्बन अल्फा, ये दूसरी ग्लूकोज यूनिट अल्फा या बीटा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन पहला क्या होना चाहिए, अल्फा। दो एनोमर होते हैं ना, अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर। तो देखो, हम जोड़ देते हैं इसको ऐसे, जैसे ये ग्लूकोज की हमने पायरेनोस स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, अब देखो इस पे जुड़ने वाला ग्रुप, ये अपनी ग्लूकोज होती है। तो नीचे नीचे होता है CH2OH। ठीक है, और ये CHO वाला कार्बन, ये कार्बन नंबर 2, राइट देन लेफ्ट देन राइट, और फिर ये देखो ये अभिक्रिया करके ऐसे बना लेता है O। ठीक है, अब ये पहला कार्बन ये बच गया ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। इस पे अगर OH बाईं दिशा में हो तो बीटा और दाईं दिशा में हो तो अल्फ़ा।
और तो ये यहाँ पे दाएं दिशा में है, और दाएं दिशा वाला हमेशा साइक्लिक स्ट्रक्चर में नीचे दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो H और ये OH दूसरे इसके दूसरा मॉलिक्यूल होगा, उसके चौथे से अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, तो O 2 नंबर कार्बन पे स्थिति क्या है, नीचे OH, 3 नंबर वाले पे ऊपर OH, 4 नंबर वाले पे दाएं तरफ है, और 5 नंबर वाले पे CH2OH ऐसे है। अब ये किससे जुड़ेगा, ग्लूकोज की दूसरी यूनिट से, ग्लूकोज की दूसरी यूनिट ये कार्बन नंबर 4 से, वैसे ही जोड़ दो। अब कार्बन नंबर 4 इसको, ये अल्फा और बीटा कुछ भी हो सकता है, HOH HOH OH H, और ये यहाँ पे H CH2OH। इसका देखो ये कार्बन है जो कार्बोनिल कार्बन है, फ्री है, मतलब एनोमेरिक कार्बन है, तो ये तो इसका रिड्यूसिंग पार्ट है। क्या है, रिड्यूसिंग पार्ट, और ये इसका नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है। ये इसका है नॉन रिड्यूसिंग पार्ट। अब देखो 1 2 3 4 5 और 6, इधर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले तो कौन से कार्बन से जुड़े, कौन से कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 4। ठीक है, ऑक्सीजन के द्वारा O। अब लिंकेज कौन सा है, देखो ये ऊपर की साइड में होता तो उसे बोलते बीटा, और नीचे की साइड में है तो अल्फा। ठीक है, अब इससे देखो जुड़ा क्या, ये डी ग्लूको पायरेनोसिल। ठीक है, फिर ये डी, अब देखो दिखाने को तो इसको बिट, ये हालांकि अल्फ़ा है, इसको दिखा सकते हैं अल्फ़ा ग्लूकोपाइरेनोस या बीटा ग्लूकोपाइरेनोस, लेकिन माल्टोस में ज़रूरी नहीं है अल्फ़ा हो या बीटा हो, तो इसको सीधे के लिख देते हैं डी ग्लूकोपाइरेनोस। ये इसका नाम हो गया। इस नाम में सब कुछ है, मतलब 1 4 ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, पहले जो नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है वो, और अल्फ़ा लिंकेज है, डी ग्लूकोपाइरेनोसिल, डी ग्लूकोपाइरेनोस, ये इसका क्या है, नाम है। तो इस तरीके से ये था माल्टोस, और माल्ट शुगर भी इसको बोलते हैं। इसका एक जो माल्ट में एक एंजाइम होता है डायस्टेस, इसके द्वारा इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, और हाइड्रोलाइसिस के बाद ग्लूकोज के 2 अणु हमें प्राप्त होते हैं। ये था माल्टोस।